हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिनरेरा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विल के बारे में, और अगर किसने विल नहीं बनाई है तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी उनके डेथ के बाद, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं विल के ऊपर। विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जो भी विल एग्जीक्यूट करता है वो डिसाइड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके डेथ होने के बाद। तो जब भी आप विल बना रहे हो, अब मेक श्योर करो आप ये 5 चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। पहली, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। आप जब भी विल बना रहे हो आप मेक श्योर करो जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो प्रॉपर्ली विल में मेंशन होनी चाहिए। सेकंड, मेंटल हेल्थ। जब भी आप विल बना रहे हो आप मेक श्योर करो आपकी मेंटल हेल्थ एकदम प्रॉपर है, तभी वो विल लीगल होगी। थर्ड, विटनेसेस। जब भी आप विल बना रहे हो मेक श्योर करो उसमें 2 विटनेसेस होना कंपलसरी है, और जो भी विल एग्जीक्यूट कर रहा है उसके सिग्नेचर के बाद विटनेसेस की भी सिग्नेचर कंपलसरी है। फोर्थ, रजिस्ट्रेशन। विल को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, पर आप उसको रजिस्टर कीजिए क्योंकि अनरजिस्टर्ड विल इजीली चैलेंजेबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ में। फिफ्थ, प्रोबेट। जब भी विल आपके नाम पे हो जाती है आफ्टर डेथ ऑफ एग्जीक्यूटर तो आप उसको प्रोबेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में प्रोबेट करना कंपलसरी है। ठीक है, ये सब हमने जो भी पॉइंट डिस्कस की आप उसको जरूर ध्यान दीजिए जब भी आप विल बना रहे हो। अभी हम डिस्कस करेंगे अगर आपने विल नहीं बनाई है तो आपके डेथ के बाद प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। जिसने भी अगर विल नहीं बनाई है तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है पहले क्लास 1 हायर्स के बीच में। अगर क्लास 1 हायर में कौन भी नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 2 हायर्स के पास। अगर क्लास 2 हायर्स में भी कौन भी नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी एग्नेट्स के पास। अगर एग्नेट्स में भी कौन नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी कॉग्नेट्स के पास। अभी ये क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स, कॉग्नेट्स क्या है उसके बारे में अभी हम डिटेलली डिस्कस करते हैं। जिसने भी विल नहीं बनाई है तो प्रॉपर्टी पहले डिस्ट्रीब्यूट होगी क्लास 1 में, हमने डिस्कस किया था। क्लास 1 वाले को सबसे पहले राइट्स मिलता है प्रॉपर्टी में। अभी हम देखते हैं क्लास 1 आयर में कौन आता है। क्लास 1 आयर में आते हैं पहले मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रंस। मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रंस अलाइव है तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली उन तीनों के बीच में। जितने भी चिल्ड्रंस है उनका सेम शेयर होगा। ठीक है, अगर मदर अलाइव नहीं है तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी वाइफ और चिल्ड्रंस के बीच में। अगर वाइफ अलाइव नहीं है तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी चिल्ड्रंस के बीच में। चिल्ड्रन माइनर हो, मेजर हो या एडॉप्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम चिल्ड्रंस में देखते हैं, अगर चिल्ड्रंस में सन की पहले ही डेथ हो जाती है और सन अनमैरिड है तो उसको कोई कुछ भी शेयर नहीं है, वो शेयर सीधा जाएगा डॉटर के पास। पर अगर सन मैरिड है तो जो भी सन का शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा वाइफ और उनके चिल्ड्रंस के बीच में इक्वली। अगर डॉटर की पहले ही डेथ हो जाती है और डॉटर अनमैरिड है तो शेयर जाएगा सीधा क्लास 2 हायर्स के पास। पर डॉटर अगर मैरिड है और डॉटर की पहले डेथ हो जाती है तो उनका शेयर जाएगा डॉटर के चिल्ड्रंस के पास। डॉटर के हस्बैंड का कोई भी राइट्स नहीं है उसके फादर के प्रॉपर्टी में। ये हमने जो भी डिस्कस किया ये सब क्लास 1 हायर्स में आते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं क्लास 2 हायर्स के बारे में। अगर क्लास 1 हायर में कौन भी नहीं है तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है क्लास 2 हायर्स के पास। ठीक है, क्लास 2 हायर्स में कौन कौन आता है? पहला क्लास 2 हायर में राइट है फादर के पास। अगर फादर अलाइव है तो पूरी प्रॉपर्टी फादर के नाम पे हो जाएगी। पर फादर भी अलाइव नहीं है फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी सन, डॉटर्स, चिल्ड्रन और ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ विल एग्जीक्यूटिव। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तीनों के नाम पे, सन, डॉटर, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर ऑफ विल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें भी अगर कौन नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी डॉटर्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस के नाम पे। ठीक है, इसमें भी कौन नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी सिबलिंग्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के नाम पे। अगर इसमें भी कौन नहीं है फिर प्रॉपर्टी जाएगी फादर्स पेरेंट्स। अगर फादर पेरेंट्स में कौन नहीं है तो जाएगी फादर्स सिबलिंग। फादर सिबलिंग में भी कौन नहीं है तो जाएगी मदर पेरेंट्स। मदर पेरेंट्स में कौन नहीं है तो जाएगी मदर सिबलिंग में। ये जो भी हमने डिस्कस किया ना ये सब क्लास 2 आयर्स में आते हैं। पहले राइट जाता है क्लास 1 आयर के पास। क्लास 1 आयर में अगर कौन नहीं है तो जाएगा क्लास 2 आयर्स के पास। अगर समझो कि क्लास 2 आयर्स में भी कौन नहीं है तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी एग्नेट्स के नाम पे। अब ये एग्नेट्स में कौन आते हैं? एग्नेट्स हमारे वो रिलेटिव है जो हमारे मेल लाइन से कनेक्टेड है। मतलब एग्नेट्स के 4 फादर्स और जिसकी भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उनके 4 फादर्स कॉमन रहेंगे। एग्नेट्स मतलब मेन लाइन में कनेक्टेड होते हैं। समझो अगर एग्नेट्स में भी कौन नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी कॉग्नेट्स के पास। अब ये कॉग्नेट्स में कौन आता है? कॉग्नेट्स हमारे फीमेल ब्लड लाइन में कनेक्टेड होते हैं, मतलब हमारे मदर्स के साइड के रिलेटिव। अभी हम पूरा कंक्लूड करते हैं ये वीडियो को। अगर आपने विल बनाई है तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी एज पर विल। किसने भी विल नहीं बनाई है
तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी क्लास 1 हायर के बीच में पहले। अगर क्लास 1 हायर में भी कौन नहीं है तो जाएगी क्लास 2 हायर के पास। अगर क्लास 2 हायर में भी कौन नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी एग्नेट्स के पास। अगर एग्नेट्स में भी कौन नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी कॉग्नेट्स के पास। ये पूरा ऑर्डर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, जो भी जिसकी भी डेथ हो जाती है अगर उन्होंने विल नहीं बनाई है। फॉर मोर लीगल नॉलेज प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो। थैंक यू।